द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आज मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई है उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा के रख दी है। किसान पंचायत चल रही है, किसानों का जो हुजूम है वहां देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर से किसान वहां पहुंच चुके हैं और एक हंगामा खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की समझ लीजिए कि थर थर कांप रही होगी इस पंचायत को देखकर, क्योंकि बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, लेकिन आज देश भर के किसानों ने वहां जो अपनी हुंकार भरी है उससे गोदी पत्रकारी बड़े विचलित से है। वहां चित्रा त्रिपाठी जी पहुंची और चित्रा त्रिपाठी जी को देखकर किसान गुस्से में आ गए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसे बाल बाल बचाया गया चित्रा त्रिपाठी जी को, लेकिन उसके साथ रुकिएगा क्योंकि मैं किसान महापंचायत से कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहता हूं। तो जन सैलाब किसानों का वहां पर है, जिसको देखकर भाजपा के पैरों के नीचे जमीन सरक गई है, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वहां किसान क्या कह रहे हैं और क्या चेतावनी दे रहे हैं, ये वीडियो के अंदर मैं आपको यहां वो भी दिखाना चाहता हूं। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए जो चित्रा त्रिपाठी जी का है। यहाँ एक पहला वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक भीड़ ऊपर से आपको कैप्चर करते हुए विजुअल्स दिखेंगे गली के। पहले आप ये देखिए कैसे भीड़ बेकाबू हुई है चित्रा त्रिपाठी जी को देखकर। दीवार से पीछे आपने जो वीडियो देखा किसी ने छत पे से बनाया है और नीचे सड़क के ऊपर गली कह लीजिए, थोड़ी सकड़ी सी सड़क है, वहां भीड़ नारेबाजी जो कर रही है वो चित्रा त्रिपाठी जी को देखकर कर रही थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं चित्रा त्रिपाठी जी आगे आगे चल रही हैं और पीछे किसानों की भीड़ उनको धकेल रही है। वहां से किसी ने कोई गलत तरह से उनको नहीं न धक्का दिया है न कुछ दिया है। लेकिन इस वीडियो के अंत में देखिएगा आगे चित्रा त्रिपाठी जी गहरे हरे रंग के कपड़े के अंदर आपको दिखेंगे, उनके हाथ में उनके चैनल की आईडी भी है। लेकिन उन्होंने कैसे एक वीडियो बनाने वाले किसान को थप्पड़ सा मारा है या फिर उसका कैमरा मोबाइल गिराने की कोशिश की है, ये आप देखिए इस वीडियो। ये जो आपने वीडियो देखा इसमें आपने साफ तौर पे देख लिया होगा चित्रा त्रिपाठी जी को कैसे उनके पीछे किसानों की भीड़ अपने झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए जा रही थी और साथ में जो एक किसान आगे आके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था उसको उन्होंने जो मार के हटाने की कोशिश की थी वो बहुत ही दुखद था। तो इसको लेकर और किसान अब परेशान, किसान बहुत गुस्से के अंदर है और गोदी पीटी जो पत्रकार हैं वो बड़े परेशान भी हैं। और क्यों ना हो, आप रात दिन किसानों को कभी खालिस्तानी कहते हो, कभी आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, कभी आप देश विरोधी कहते हो, कभी आप देशद्रोही कहते हो। अगर ये सारी चीजें करने के बाद मोदी सरकार के प्रवक्ता बनने के साथ साथ आपको लगेगा किसान जो है आपका स्वागत करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। किसान वही करेंगे जो आप उनके साथ स्टूडियो में करते हैं। ये हो गया है कि अब इसको देखकर किसानों के पंचायत में, किसान आंदोलन में गोदी जो ये पत्रकार है उसके जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसके साथ वो होगा जो चित्रा त्रिपाठी जी के साथ हुआ। ऐसे घेरना और इतना बाल बाल बचना उनका, यहां तक कि पुलिस ने एक लोकल मीडिया के ऑफिस के अंदर उनको बैठाया, बचाया। नहीं तो डर ये था कि कहीं किसानों के गुस्से का वो ऐसा शिकार ना हो जाए कि कोई अनहोनी वहां घटित हो जाए। ये हालात हैं आज जो आपने अभी देखा। मैं आपको अब दिखाता हूं कि भीड़ कितनी है वहां। चित्रा त्रिपाठी जी के साथ साथ और दूसरों के साथ क्या हुआ है वहां पर वो तो हमको शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन ये चेतावनी है सीधे सीधे इस देश के किसानों की, वो पूरे देश भर से आए हुए कि इस तरह की पत्रकारिता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर की जाएगी ऐसी पत्रकारिता तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए। हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए, पर जो स्टूडियो में बैठ के हिंसा हो रही है वो भी हिंसा है। उसकी भी जितनी आप निंदा करें उतनी कम है। अब मैं आपको दिखाता हूं किसान महापंचायत के अंदर कैसी भीड़ है, कैसा हुजूम है, जिसको देखकर योगी सरकार, मोदी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी,
पूरे देश के अंधभक्त और साथ में गोदी मीडिया के जो साथी होते हैं वो उनकी नींद उड़ गई है, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है, क्योंकि भाजपा का किला अब हिल रहा है। इस पंचायत को जो मुजफ्फरनगर में हो रही है, टिकैत साहब के परिवार का जो गांव है, जो उनका गृह ग्राम है, वहां पर हो रही है। इसको देखकर अब कोई भी समझ सकता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का आना नामुमकिन तो है ही, इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना भी तय है। ये आप देखिए, सत्य प्रकाश है, उन्होंने ट्विटर पर डाला है, ये वीडियो है जिसको देखकर बहुत से अनभक्तों को तकलीफ हो जाएगी। छोटी बड़ी गाड़ियों के अंदर किसानों का हुजूम निरंतर चला आ रहा है। इन्होंने लिखा है, हर घंटे लगभग 10,000 किसान पहुंच रहा मुजफ्फरनगर। इस वीडियो को देखिए और देखिए किसानों के आने। ये वो किसान हैं जो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से मतलब कोई पंजाब से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई दिल्ली से पहुंच रहा है, कोई बिहार से पहुंच रहा है, कोई झारखंड से पहुंच रहा है। यहां तक लोगों का कहना है कि दक्षिण भारत से भी किसान आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, पैदल चल के नहीं आ सकता, उसको गाड़ियों से आना पड़ेगा। और उसके साथ अब आपको दिखाता हूं, पैदल जो चल रहे हैं लोग, उनका हुजूम। एक पत्रकार वहां पर जो लोकल है, उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। शुरू का मैं 20 सेकंड का दिखाऊंगा, जब उन्होंने लोगों को दिखाया है और एक गुस्से में किसान जो है उससे बात करी है, उसका सिर्फ मैं 25-30 सेकंड यहां लगाता हूं ताकि ज्यादा देर आपको नहीं देखना पड़े। देखिए, भी दिखाई दे रहा है, जनसैलाब आप देख सकते हैं, अभी मंच से बाहर आए हुए हैं और देखना चाह रहे हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। लेकिन आपको एक बात बता दें, जहाँ तक देखेंगे जनसैलाब दिखाई देगा, किसानों का जत्था दिखाई देगा, अलग अलग जगह के अलग अलग राज्य, पूरा भारत दिखाई देगा। आप यहाँ पे भी क्या करने आ गए? हम आ गए भाई, आज देश का किसान आज पहुंचा हुआ है मुजफ्फरनगर में। आप बताइए, सरकार जो तानाशाह सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी है जो तीनों काले कानून लाई है, इसके खिलाफ अब जो सरकार कहती थी ये किसान। ये देखा आपने गुस्सा और ये देखा आपने जनसैलाब, ये आपके सामने। ये आज की किसान महापंचायत है। मुझे नहीं मालूम चैनल्स कितना दिखा पा रहे हैं और कितना मोदी सरकार के प्रेशर की वजह से उनको उसको दबाना पड़ रहा है, लेकिन इतिहास में इतनी बड़ी संख्या के अंदर किसानों का किसी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना, ये शायद कभी किसी ने विटनेस नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, जो आज देखने को मिल रहा है। लेकिन दिखाया कितना जा रहा है ये नहीं पता। कांग्रेस पार्टी का एक असंगठित कामगार कांग्रेस करके संगठन है और एक सेल है, उसने डाला है ट्विटर के ऊपर एक तस्वीर जन सैलाब की, किसान आंदोलन की। तीनों काले कृषि कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और संघ को देश के अन्नदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। वी सपोर्ट फार्मर्स एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। हम किसानों का समर्थन करते हैं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत, ये तस्वीर आपके सामने है। ये पूरी तस्वीर आज की है। ये हुजूम किसके खिलाफ है? मोदी सरकार के खिलाफ है। ये हुजूम किसके खिलाफ है? किसानों का भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ है। उनकी मांग क्या है? अगर आपको कोई भ्रमित करे कि ये मांग नाजायज है, तो मैं आपको छोटे से कम शब्दों के अंदर इनकी मांग बता देता हूं। 3 कृषि कानून जो बनाए हैं उनको किसान काले कानून कह रहा है, अंग्रेजों के कानून कह रहा है। उसका कहना है कि ये हमारे हित के नहीं है, इनको हटा दीजिए, ये उद्योगपतियों के हित के हैं। मोदी सरकार कह रही है नहीं, ये उद्योगपतियों के हित के नहीं बल्कि आपके हित के हैं। जो जिन लोगों के लिए बनाए गए हैं वो विरोध में है कि हमें नहीं चाहिए, और वो कह रहे हैं ये हमारे हित के नहीं है, इनको रिपील कर दो। लेकिन मोदी सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है, बल्कि मीडिया से के कुछ साथियों से ये कहलवा रही है, जिनको गोदी बना दिया है कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। आज उन किसानों ने साबित कर दिया है कि पूरे देश भर के किसान उनके साथ हैं। यहां तक कि हम रोज सुन रहे हैं कई गांव ऐसे हैं जहां पर पोस्टर लगे हुए हैं कि भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का गांव में आना प्रतिबंधित है, आएंगे तो मुंह की खाएंगे। यहां लट रखे हुए हैं, यहां से वापस चले जाएं। पर फिर भी अगर आपको नहीं दिखाया जा रहा तो ये दुखद है। और दूसरी उनकी एक मांग है, एक तो ये तीनों काले कानून रद्द कर दिए जाए। भाई, जिसके लिए बनाए हैं वो मांग रहा है कि नहीं चाहिए, आप रद्द कर दो। परेशानी क्या है मोदी सरकार को? परेशानी है चुनिंदा उद्योगपति मित्रों के लिए बनाए गए कानून, नाम दे दिया किसानों के लिए बनाए गए कानून है। पर किसानों के साथ ये पंगा लेना, ये काम करना, कृत्य करना, ये भारी पड़ गया मोदी सरकार को। किसानों की एक ही मांग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है कि इससे कम कीमत पर ये नहीं बिकेगी, मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस मान लीजिए, मिनिमम होलसेल प्राइस मान लीजिए कि इससे कम कीमत पर ये नहीं बिकेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को की गारंटी को कानून के अंदर परिवर्तित किया जाए कि इससे कम अगर किसी ने खरीदा किसानों के सामान को तो उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल होगी, उसके ऊपर सजा होगी। पर मोदी सरकार ये कानून बनाने को तैयार नहीं है जो वाकई में किसान हितैषी है। ये कोई किसान को लूट न ले, कोई उद्योगपति किसानों का कम पैसे में खरीद नहीं ले माल जितनी फिक्स्ड है, लेकिन ये कहते हैं कि ये कानून अभी नहीं बन पा रहा है। वो कानून बना दिया है जो आपके हित का है, जिसका पूरा फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है। तो ये जो पूरे हालात हैं आज किसान महापंचायत के, जिससे आज हर कोई विपक्ष जो सरकार के सत्ताधारी दल के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनका डरना वाजिब है। आज उनको सामने अपनी हार, अपनी पराजय नजर आ रही है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में या देश के होने वाले 2024 के चुनाव में मोदी सरकार का जाना भी तय दिख रहा है। अभी भी वक्त है, अगर इनको कोई सही राय दे दे, कोई सही समझ दे दे मोदी सरकार को, तो ये काले कानून रद्द कर दें। उद्योगपतियों की चिंता किए बिना, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की चिंता किए बिना किसानों की चिंता कर लें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, दिखाइए कि अगर आप गोदी पत्रकारिता करेंगे स्टूडियो में बैठ के तो आपका हश्र क्या होगा। वही चित्रा त्रिपाठी जी का स्वागत जिस तरह से हुआ, वही आपको भी सामने उठाना पड़ेगा कि लोग आपको सुनने नहीं देंगे, आपको वहां बोलने नहीं देंगे, कवरेज नहीं करने देंगे। ये सारी चीजें आपके सामने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आज किसान महापंचायत में कैसा हुजूम है, जनसैलाब कैसा है, और वहां पर गोदी पत्रकारिता की कोई एंट्री नहीं है। उनको किस तरह से सबक सिखा के सही किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा, साथ में अपने जो ग्रुप्स होंगे, अपने दोस्त होंगे, उनके साथ इसको साझा कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।